तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा निर्देशांक ज्यामिति चल रहा था। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम इसके पहले एक क्लास कर चुके हैं। उस क्लास में हम इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको हम समझ चुके हैं और जो इन चैप्टर्स में फार्मूले यूज होंगे उनको भी हम समझ चुके हैं। तो ये इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इस एक्सरसाइज को समझिएगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका है, इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनके बीच की हमको क्या बताना है? दूरी बताना है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम देख चुके हैं। तो उन्हीं फार्मूले का यूज करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो बच्चे उस क्लास को नहीं देखे हैं वो बच्चे पहले उस क्लास को जरूर देख लें, जिससे ये आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है 2,3 और 4,1 दिया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1, y1 जो दिया है वो 2,3 दिया हुआ है। ये x2, y2 जो है वो दिया है 4,1 दिया हुआ है। अब हम 2 बिंदुओं के बीच का फार्मूला लगा देते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी की जो दूरी होती है वो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है। तो देखिए, थोड़ा हम समझ लेते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। तो अगर ये पॉइंट A मान लिए, ये है 2,3, अगर B इसको मान लिए तो 4,1। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी क्या है? AB है। इसी की दूरी आपको निकालना है, उसके लिए ये फार्मूला यूज होगा। तो चाहे तो आप चित्र भी बना सकते हैं, चाहे तो बिना चित्र से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं। x2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए दी गई है 4, x1 की वैल्यू दी गई है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे 1 और y1 की वैल्यू क्या दी गई है? 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे घटा देंगे तो 2 का स्क्वायर, यहाँ घटा देंगे तो कितना आएगा? -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 का स्क्वायर भी +4 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो जो 8 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम 8 का अगर गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा 2 × 2 × 2। जिसका जोड़ा बनता है वो आ गया बाहर और जिसका नहीं बन रहा है वो रहेगा रूट के अंदर। कोई भी इसका इकाई नहीं दी गई है जिसको हम बोलेंगे इकाई। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे? देखिए, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी कितना आ गई हमारी? 2√2 इकाई। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो एकदम विधिवत आप ऐसे लिखेंगे जिससे आपका कोई भी नंबर ना कटे। तो अब देखिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, ये जो आपका दूसरा वाला है ये भी सेम इसी तरह से है, सिर्फ अंक चेंज है। यही फार्मूला आपको रख के इसकी प्रैक्टिस करना है। ये वाला इसमें ए बी यूज हुआ है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे गलती है लग रहा है। तो अभी इसको हम देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो अब इस वाले क्वेश्चन को आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो a, b और -a, -b इनके भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरह से।
x1 कामा y1 जो आपको दिया है, a कामा b दिया हुआ है, और x2 कामा y2 जो दिया हुआ है माइनस a कामा माइनस b दिया है। अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ पे यूज कर देते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फार्मूला अंडर रूट x2 कामा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी पे आप रख दीजिए इसको। x2 की वैल्यू देख रहे हैं माइनस a, x1 की वैल्यू a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस b और y1 की वैल्यू कितना है b का होल स्क्वायर। तो दोनों का चिन्ह समान है, दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर। इसका भी दोनों का चिन्ह समान है, जुड़कर हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो दो बार आप गुणा करेंगे, तो माइनस को दो बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस 2a को करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो का करेंगे तो 4 और एक का करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये 4a स्क्वायर और इसका करेंगे कितना हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर। इन दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है तो यहां बचा a स्क्वायर और यहां बचा b स्क्वायर। 4 का रूट निकालेंगे 2 यानी बाहर आ गया, और रूट के अंदर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना इकाई। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये देखते हैं इसमें स्क्वायर लगा और इसमें स्क्वायर लगा है और दोनों का क्या करते हैं अलग अलग रूट निकाल लेते हैं। लेकिन ये नहीं करना आपको, इनटू लगा होता तब तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी वर्ग आपस में जुड़ा घटा है तो उनको अलग अलग हम उसका वर्ग नहीं निकाल सकते। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां हम आंसर क्या लिखेंगे, बिंदु a कामा b और माइनस a कामा b के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या आ गई 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये वाला है। इनमें क्या करना है कि बिंदु दिया है 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते। तो इनमें भी 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं। तो मान लीजिए कोई शहर यहाँ पे है A, जिसका पॉइंट दिया है कितना 0, 0 यानी मूल बिंदु है, और यहाँ B दिया है 36, कितना 15। इनके बीच क्या बताना है आपको, दूरी निकालना है। तो आइए हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो अगर हम इस चित्र के अकॉर्डिंग अगर लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, माना बिंदु A का निर्देशांक तो बिंदु A का निर्देशांक क्या है 0, 0, और लिख लेंगे बिंदु B का निर्देशांक यहाँ पे हमको क्या दिया है, तो वहां भी देख सकते हैं 36, 15 दिया है। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच आपको डिस्टेंस यानी दूरी निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यहाँ पे फार्मूला आपको यूज करना है। तो यूज कर लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप लगा दीजिए, अंडर रूट x2, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो x2 की वैल्यू यहाँ पे आप देखिए क्या लिख सकते हैं, ये है x1, ऐसे भी आप लिख सकते हो, x1 है, ये y1 है, छोटा छोटा आप ऊपर ऐसे कर सकते हो, या यहाँ पर भी जिस तरह से हम पहले वाले में बताए हैं कि x1 कामा y1 करके भी आप लिख सकते हैं। तो आप सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। देखिए x2 कितना है 36, x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 15, y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो 36 में से 0 गया तो 36 का स्क्वायर, 15 से 0 गया तो 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको दोनों का अलग अलग रूट नहीं निकालना, दोनों का गुणा करना है और यहाँ पे आपको लिखना है। तो अब 36 को हम अगर 2 बार गुणा कर लेते हैं, 6 36, 36 18, 18 3 21, 3 6 18, 3 3 9 1 10, तो 6 8 1 9 2, ये 1200 कितना आ गया 96 आ गया। और 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है 225 जोड़ देना है, 6 5 11, 9 2 11, 1 12, के बाद 2 2 4 1 5, और ये कितना आ गया 1521 यहाँ पे आ गया। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को दिखाना है ये संरेख है कि संरेख नहीं है। संरेख का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट्स किसी एक सरल रेखा में स्थित हैं, इस सरल रेखा में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो अगर पॉइंट ए को हम 1,5 मान लें और इसको 2,3 मान लें और इसको -2, -11 मान लें, तो यहाँ पे इनको संरेख ये तभी हो सकते हैं जब ए बी में बी सी जोड़े इसको और इसको, और वहां पे हम ए सी के इक्वल कर दें। देखिए संरेख दिखाने के लिए कई सारे तरीके हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं, उस तरीके से हम यहाँ पे संरेख दिखाएंगे। तो ये आपको करना है। तो भाई जब ये तीनों संरेख होंगे तभी दोनों को जोड़ने पे पूरी लाइन बराबर होगी। अगर ये मान लीजिए कि इसका और इसका योग इससे ज्यादा हो गया, ये बी यहाँ हम जैसे मान रहे हैं, इसका और इसका योग ज्यादा हो रहा है तो ये यहाँ कहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, और कम होगा तो कहीं यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि छोटी हो जाएगी लाइन। इन दोनों का योग जो है सी ए सी से छोटा हो जाएगा। तो हमको इस फार्मूले पे इसको यूज करना है। तो आइए हम सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी निकालना पड़ेगा। तो आइए हम निकाल लेते हैं, सारे पॉइंट लिख लेते हैं। तो बिंदु ए का निर्देशांक, तो बिंदु ए का निर्देशांक यहाँ पे, तो बिंदु ए का जो निर्देशांक है 1,5, बिंदु बी का निर्देशांक यहाँ पे निकाल लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। इसी तरह बिंदु सी का निर्देशांक यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बिंदु सी का जो निर्देशांक है वो -2, -11 है। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, ए बी, यानी कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी आपको यहाँ पे निकालना है। तो लिख लेते हैं बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ अब इसी पे हमको क्या करना है, इसको रख देना है। तो चलिए यहाँ पे हम सीध में ही लिख लेते हैं नीचे। तो देखिए दूरी यहाँ पे लिख लेते हैं x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि आप ए बी निकाल रहे हैं, ए बी के लिए ये x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो ये आप या तो बगल कहीं लिख लीजिए, क्योंकि कभी ये x1 बन रहा है, कभी ये x1 बनेगा, ये y1 बनेगा, इसलिए यहाँ पे हम x1 y1 करके नहीं लिखे हुए हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है। यहाँ आप ब्रेक ऐसे बगल लिख सकते हैं, चाहे तो x1 y1 का काम कौन कर रहा है, 1 और 5 कर रहा है, और x2 कामा y2 का काम क्या कर रहा है, 2 और 3 काम कर रहा है। तो ऐसे आप बगल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रख दीजिए, x2 कितना है 2, x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 3 और y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप हल कर लीजिए, इसको घटाएंगे तो एक का स्क्वायर, और इसको घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आया कितना 4 1 5, 5 इकाई यहाँ पे आपको मिल गया। तो बिंदु ए तथा बी की बीच की दूरी को हम क्या बोले, ए बी। तो ए बी की लंबाई यहाँ पे हमको मिल गई। अब हमको इसी तरह क्या करना है, BC और AC भी हमको निकालना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम क्या निकाल लेते हैं, BC। तो देखिए यहां पे लिखेंगे क्या, बिंदु B तथा C के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फार्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी पे आपको रख देना है वैल्यू। तो देखो इसमें काम क्या कर रहा है, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। ए से आपको कोई मतलब नहीं है। तो x2 की वैल्यू कितना है -2, x1 की वैल्यू कितना है 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू आप देख रहे हैं -11 और y1 की वैल्यू यहां पे देख रहे हैं कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा। तो -4 का स्क्वायर और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। क्योंकि माइनस को 2 बार गुणा करते हैं तो प्लस ही हो जाता है। तो यहाँ पे इसको आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 212। 212 यहाँ पे आ गया तो BC। तो 212 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको अभी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। या चाहे तो 212 का अगर आप गुणनखंड कर लें तो देखिए किससे कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 और 53। तो ये अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 53। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब आइए हम निकाल लेते हैं कि बिंदु, तो ए बी निकाल लिए, BC निकाल लिए। अब बिंदु A तथा C के बीच की दूरी, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो आइए निकालते हैं। तो फार्मूला वही होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2, अब यहाँ पे देखिए आप x1 और x2 का काम क्या कर रहा है, क्योंकि इनके बीच निकाल रहे हैं। तो ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, x2 हुआ, ये y2 हुआ। वह आप अपने समझने के लिए इसके बगल लिख सकते हैं कि कौन इसका काम कर रहा है। तो देखिए x2 का काम कितना हो गया
ये कितना हो गया 1, y2 कितना हो गया -11, y1 कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो -3 का स्क्वायर और इसको जोड़ेंगे तो -16 का स्क्वायर। तो 3 त्रिका हो गया 9 और 16 का यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो 256 को इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 9 6 15 5 1 6 2, 200 कितना हो गया 65 यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे BC की वैल्यू ये 2√53 आई हुई है। तो भी आप लोग इतना नोट कर, तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे AB और BC आप जोड़िए और वो AC के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए हम यहाँ पे जगह नहीं है, यहीं पे हम क्या करते हैं थोड़ा इरेज कर लेते हैं। आप लोग नोट तो कर ही लिए हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो हम यहाँ क्या किए थे, AB और BC। तो AB यहाँ पे हम पीछे निकाल चुके हैं, कहाँ गया, ये √5 है, ये √5 हो गया। और BC हम निकाले हैं कितना, 2 क्या था 53 था। तो अब आप देख ही रहे हैं कि अंडर रूट में अलग अलग संख्याएं हैं तो दोनों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे AC, तो AC हमारा कितना आया है √265। तो आप देख ही रहे हैं क्योंकि AB प्लस BC डज नॉट इक्वल AC, इन दोनों का योग 265 के बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे, अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं है। इस तरह से इनको आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जांच कीजिए ये जो बिंदु हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि शीर्ष नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, क्योंकि समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो क्या करेंगे हम, देखिए एक चित्र बना लेते हैं, यानी त्रिभुज का। इसको A, B और C नाम दे देते हैं, इसको 5 और 2 मान लिए, और इसको 6 और 4 और इसको 7 और 2। हम क्या करेंगे, तीनों भुजाएं निकालेंगे। तो भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो AB, AC और BC आपको मिल जाएगा। इन्हीं को हमको निकालना है। तो लिख लेते हैं बिंदु। अब आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकलती है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, AB। और AB कैसे निकलेगा, फार्मूला आपको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब AB की बात हो रही है तो ये x1 का काम कर रहा है, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का काम करेगा। अब इसी पे आप रख दीजिए। तो x2 यहाँ पे क्या आ गया 6 और x1 कितना आ गया 5 का होल स्क्वायर, y2 कितना आ गया 4 और y1 कितना आ गया 2 का होल स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर। तो AB बराबर कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। तो AB बराबर कितना आ गया √5। यहां से AB की वैल्यू मिल गई। आप चाहें यहां तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि x1 का मान 5 है, उसके बाद x2 का मान कितना था 6 है, y1 का कितना है 2 है और y2 का कितना है 4। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं।
तो ए बी यहाँ पे निकल गई। अब यहाँ पे थोड़ा जगह है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। क्या निकालना है? बी सी। तो बी सी निकालने के लिए भी आपको वही फार्मूला यूज करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बी सी निकाल रहे हैं, तो जब बी और सी निकाल रहे हैं आप, तो आपको बी और सी पॉइंट्स पे ही ध्यान देना है। ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं और इस तरह से बगल लिख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या है। तो देखिए x2 की वैल्यू 7 है, x1 की कितना है 6 का होल स्क्वायर, y2 कितना है देखिए 2 है और y1 कितना है 4 है। तो ये घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 4। तो BC कितना आ गया आपका √5। कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इकाई, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे इकाई। अब देखिए यहाँ पे दो भुजा ही निकालने पे क्या हुआ, दोनों बराबर आ गई। तो यहाँ पे अब तीसरी भुजा आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हो सकता दो बराबर ना आती तो तीसरी हमको निकालनी पड़ती। यहाँ पे हम तीसरी नहीं निकालेंगे क्योंकि दो भुजाएं हमको बराबर मिल गई हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो लिख देंगे चूंकि AB बराबर BC कितना आ गया √5 आ गया। अतः बिंदु 5,2 6,4 और 7,2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु बी सी और ए डी पर बैठे हुए हैं। तो ये है बिंदु आपका B, देख लीजिए ये बिंदु B है, अगर आपको स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो। उसके बाद क्या है, ये बिंदु C है, फिर बिंदु A आपका ये वाला है, और ये आपका कौन सा है, बिंदु D है। बैठे हुए जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। ये बोल रहे हैं कि ABCD क्या एक वर्ग है यहाँ पे। तो क्या तुम नहीं, ABCD एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। वो आपको पता है कि अगर कोई आकृति वर्ग होती है तो उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हमको क्या करना है कि AB BC और CD चारों भुजाएं निकाल लेना है। तो भुजा निकालने के लिए उनके निर्देशांक की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, इस चित्र के माध्यम से इनके सारे निर्देशांकों को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे निर्देशांकों को ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये है मूल बिंदु 0, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। तो देखिए कि x अक्ष पे कितनी दूरी चली गई है और y अक्ष पे कितना दूरी चली गई है, इससे हमको निर्देशांक मिल जाए। ये पॉइंट देखो, x पे 3 चली है, y पे 4 चली है, तो 3,4। उसके बाद देखिए B वाला, तो देखिए x पे 6 चली है और y पे 7 चली है, तो 6,7। C वाला देखिए x पे कितना चली है 9 और y पर कितना चली है 4, 9,4। और D देखिए D x पे 6 चली है और y पे सिर्फ 1 चली है, 6,1। तो ये चारों पॉइंट्स हमको मिल गए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिंदु
ए का निर्देशांक, तो बिंदु ए का जो निर्देशांक है वो 3,4 है। अब हम लिख लेते हैं बिंदु बी का निर्देशांक, तो बी का निर्देशांक यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 6,7 मिल गया। बिंदु सी का निर्देशांक, तो सी का निर्देशांक 9,4 यहाँ पे मिला हुआ है। और बिंदु डी का निर्देशांक, तो ये कितना मिला है, 6,1। अब हमको चारों भुजाएं बारी बारी से निकालना है, ए बी बी सी सी डी और ए डी। तो आइए हम निकाल लेते हैं। बिंदु, या सीधा डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी। तो ए बी पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही क्या है, ए बी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a और b के निर्देशांक हम क्या निकाले थे, 3, 4 और 6, 7। तो 3, 4 और 6 और 7 निकाले थे। तो आप लोग ऐसे कहीं रफ में लिख लीजिएगा, x1 y1 का काम कर रहा है, x2 और y2 का काम कर रहा है। तो रफ में भी लिख सकते हैं और बराबर यहाँ बगल भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे पॉइंट्स रख देते हैं। यहाँ पे हम x2 कितना है, 6, x1 कितना है, 3, y2 कितना है, 7 और y1 कितना है, 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो 9 और 9 दोनों आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 18 आ गया। तो ये हमको क्या मिल गई, ए बी की वैल्यू यहां से हमको मिल गई। अब हम निकाल लेते हैं बी सी। तो बी सी भी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, ये। तो अब जो यहाँ पे BC आपका आया हुआ है, तो B और C के जो पॉइंट्स हैं उनको हम लेंगे। तो देख लेते हैं B और C के क्या हैं, 6, 7, 9, 4, 6, 7 और 9 और 4। कहीं आप रफ में ऐसे लिख लीजिएगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 का काम करेगा। अब इसी पे आप रख दीजिए। तो x2 क्या है, 9 है, x1 कितना है, 6 है का स्क्वायर, y2 कितना है, देखिए 4 है, y1 कितना है, 7 का होल स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो जो BC की वैल्यू यहां से हमको मिली वो भी कितना मिल गई, 18 मिल गई यहाँ पे। अब इसी तरह हम AB BC निकाल लिए हैं। अब अगली भुजा हम देख लेते हैं कौन सी हमारी है। यहाँ पे देखिए AB BC और CD निकाल लेते हैं। तो जो CD के निर्देशांक है 9, 4, 6, 1, 9, 4 और 6 और 1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो चलिए, तो CD भी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी पे रख दीजिए सारे पॉइंट्स आप। तो x2 कितना है, 6 है, x1 कितना है, 9 है, y2 कितना है, 1 है, y1 कितना है, 4 है।
आप अगर घटाएंगे तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर, यहां भी घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर आएगा। तो इसको 2 बार गुणा करेंगे तो +9, इसको भी 2 बार गुणा करेंगे तो +9 हो जाएगा, और जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 18 यहाँ पे आ गया। यहाँ भी √18 यानी 3 में तो √18 आपका आ गया। अब तीसरी भुजा हम निकाल लेते हैं, AD या DA जो भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी क्या है आपकी यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर हो गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो भी लिखा है वो तो है ही। तो देखिए यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, AD। तो AD क्या होता है, ये भी फार्मूला वही होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया। तो AD, अब यहाँ पे AD को देख लेते हैं, जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं। AD 3, 4 और 6, 1, 3, 4 और 6 और 1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। तो रख दीजिए, x2 की वैल्यू कितना हो गई 6, और ये कितना हो गई 3 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 1 और y1 कितना है 4 का स्क्वायर। ये आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये करेंगे तो -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 त्रिक का 9, ये भी हो गया 3 त्रिक का 9। तो AB बराबर कितना हो गया 18। AB नहीं है, AD है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि चारों जो भुजाएं हैं उनको यहाँ पे हम निकाल लिए हैं, और चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं। और जब चारों भुजाएं यहाँ पे बराबर आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक, यहाँ पे लिख दीजिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। क्या आ गया AD। अतः ABCD एक क्या है वर्ग है। जब वर्ग है, अतः जिसको किसका नाम यहाँ पे ले रही है, कौन है, इनमें से कौन सही है। कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, तो चंपा इसमें क्या है सही है, अतः चंपा क्या है सही है। तो यही आपको क्या करना था, इसमें यही करना था। तो देखिए आज की क्लास में इतना ही। तो अब जो आगे के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपको मिले उन सभी क्वेश्चन को लगाइए, जिससे गलती होने की संभावना ना रहे।